ओम शांति। हम सभी के समक्ष ज्ञान रत्नों के भंडार, हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए परम श्रद्धेय परम आदरणीय रतन दादाजी पधारे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जैसे लौकिक में ब्रह्मा बाबा रत्नों के व्यापारी भी थे, साथ साथ पारखी भी थे, तो ऐसे ही दिव्य बुद्धि से बाबा ने रतन दादा को चुना और बाबा को पता था कि यज्ञ का बहुत सारा कारोबार, यज्ञ की बहुत सारी बातें, बागडोर ये इसी रतन बच्चे को दे सकते हैं जिसको बाबा ने परखा अच्छी तरह से। तो रतन दादा के बारे में बहुत कुछ कहने जैसा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 48 वर्ष से आप यूके में रहते हैं और सारे विश्व में आपने भ्रमण किया। 35 वर्ष से यूके में ही ज्ञान प्राप्त हुआ और 29 वर्ष से समर्पित रूप में बाबा के यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। आपने लंदन में इंजीनियरिंग में पीजी किया और वहाँ पर ही बहुत बड़े कार्य के लिए, लौकिक अलौकिक कार्य के लिए निमित्त बने। हिंद रतन अवार्ड से आप सम्मानित हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था यूके के डायरेक्टर ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल सर्विस के आप डायरेक्टर हैं। जानकी मेडिकल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और आपने भारत तथा विदेशों में अनेक ब्राह्मण वत्सों को, साथ साथ बाहर भी अनेक प्रकार के जनरल क्लासेस कराकर सभी को लाभान्वित किया। और हम सभी ब्रह्मा वत्सों को हर अवतरण पे दादाजी की बातें सुनने को मिलती ही है और आज हम सभी उनसे फिर से ज्ञान रत्नों से लाभान्वित होंगे। आदरणीय रतन दादा से निवेदन करती हूँ कि आप अपने ज्ञान रतन हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। सबका आवाज नहीं आया। ओम शांति। अच्छा, जो पहली बार हमारा क्लास सुन रहे हाथ उठाए। बहुत अच्छा। दो बातें हैं, एक है ज्ञान की गहराई में जाना, दूसरा है सेवा में अनुभव, सेवा में सफलता अनुभव द्वारा सुनाना। तो ज्ञान की गहराई में तो क्लासेस आप बहुत सुनेंगे। अभी आए हो, सुनते रहेंगे। किसने मेरे को कहा लास्ट ईयर ज्ञान की गहराई में क्लास कराएंगे। मैंने कहा कि ज्ञान की गहराई में तो बहुत क्लास कराते हैं और मैं भी एक लाइन मुरली के ऊपर 1 घंटा ज्ञान की गहराई पे क्लास करा सकता हूँ, परंतु आजकल बाबा भी कहते हैं समय प्रमाण आवश्यकता कौन सी है। मेजॉरिटी चाहते हैं हम अनुभव के आधार पे आगे बढ़ें और उनको प्रेरणा मिले। ज्ञान सुनेंगे
तो रोज सुनते हैं मुरली में, क्लास में भी, क्लासेस भी होते हैं, लेकिन ये देखा कि मेजॉरिटी तो ज्ञान भूल जाते हैं। मुरली के बाद किससे पूछे आज का स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, मेजॉरिटी को याद नहीं। हाँ? परंतु बाबा ने कहा अनुभव ऐसी चीज है सबको याद रहती है, भूलते नहीं है। तो लंदन में एक बहन मिली, हमारे लंदन ग्लोबल हाउस में प्रोग्राम हुआ था, उधर आई थी, फिर कई सालों के बाद मुझे मिली, बोली मैं आपके प्रोग्राम में आई थी। मैंने पूछा क्या सुना, कौन सा प्रोग्राम? बोला मुझे कुछ याद नहीं है। एक ही चीज़ मुझे याद है, मुझे वहाँ बहुत अच्छा शांति का अनुभव हुआ, वो अनुभव कभी नहीं भूलती हूँ। तो अनुभव आज का भी जो वरदान था, तो हमको अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव हम जब करते हैं, औरों को हमारे द्वारा जो अनुभव होता है, वो अनुभव कभी नहीं भूलते। ज्ञान की पॉइंट्स भूल जाएंगे। किससे पूछो आज की मुरली में क्या कितना याद किया, तो मेजॉरिटी को तो याद भी नहीं रहता है, परंतु अनुभव मेजॉरिटी को याद होएगा। हाँ, और समय प्रमाण बाबा बोलते हैं कि सेवा अभी होएगी या तो अनुभव द्वारा या तो मनसा सेवा द्वारा। मनसा शक्ति को बढ़ाएंगे तो उनको अनुभव होएगा, और अनुभव मूर्त बन के औरों को साक्षात रूप में आप द्वारा बाबा का साक्षात्कार होएगा। तो समय प्रमाण आजकल इसकी अधिक आवश्यकता है। आप आए हो, कोई जूने होंगे, कोई पुराने होंगे, ज्ञान तो सुनते रहते हैं और सुनते ही रहेंगे, लेकिन मैं ये संकल्प किया कि आज जो बाबा कहते हैं उस अनुसार अनुभव की लेन देन करें। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक अनुभव जो बाबा कराता है वो बहुत नेचुरल अनुभव, उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है। बाबा टचिंग करा के, अनुभव करा के सेवा कराते हैं। एक ये अनुभव होता है, और दूसरा अनुभव ये होता है कि हम अटेंशन देके, पुरुषार्थ करके ज्ञान गुण और शक्ति द्वारा अनुभव करें। अनुभव फाउंडेशन होता है हमारी स्थिति बनाने के लिए, और स्थिति फाउंडेशन होती है हमारी संपूर्ण अवस्था बनने के लिए। तो जब से मैं ज्ञान में आया, तब से मुझे या तो बाबा ने बहुत अनुभव कराए, या तो अटेंशन देके
स्व के पुरुषार्थ से बाबा ने बहुत अनुभव कराए। तो अनुभव की बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर आपको सुनाने बैठूं तो आप पूरी रात यहाँ जागते रहेंगे, 12 घंटे तक उठेंगे नहीं। लेकिन हमको तो समय प्रमाण हर एक बात को देखना है, इसलिए मैं समय प्रमाण थोड़े अनुभव बाबा के साथ सेवा में, स्व पुरुषार्थ में, औरों को अनुभव कराने में, जो जब से मैं ज्ञान में आया हूँ बार बार अनुभव होते रहते हैं, अभी भी होते हैं, पहले भी हुए थे, जैसा ज्ञान में आया तभी भी हुए, तो आपके साथ शेयर करूंगा। मंजूर है? हाँ है? थोड़ा आवाज आ रहा है। अच्छा, तो कौन सा अनुभव सुनाए आपको? भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव है। तो अनुभव है हमारा फाउंडेशन, जैसे बताया हमने, आगे बढ़ने का। और अनुभव हमको प्रेरणा देता है। अनुभव के लिए बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, सागर, जैसे दादी ने बोला ज्ञान सागर, तो उसमें जो भी हम अनुभव करने चाहे वो कर सकते हैं। और अगर हम गुणों को सेवा में प्रैक्टिकल यूज करेंगे, शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, तो हर कार्य में सफलता को पाएंगे। ऐसा कोई भी कार्य मैंने अनुभव नहीं किया है जिसमें हमने सफलता को नहीं पाया है। तो ये आधार है, फाउंडेशन है। गुणों को यूज करना, शक्तियों को यूज करना, प्रैक्टिकल में ज्ञान को यूज करना, जैसे सर्कमस्टेंसेस, जैसी व्यक्ति, जैसी सिचुएशन, जैसा कार्य। तो एक बात दादी जानकी ने कहा, भाषण करने वाले बहुत है, लेकिन भाषण वो जो औरों को भाषना दे। और भाषना उनको कब मिलेगी? जब हमारे में कोई वासना नहीं होए, और फिर उनको भावना बैठेगी। तो ये अनुभव जो होता है, चाहे मनसा द्वारा, चाहे भाषण द्वारा, उनका मुख्य लक्ष्य यही है कि औरों को भावना भी बैठे और अनुभव भी हुए। तो कुछ समय पहले मैं क्लास कर रहा था बम्बई में, कहाँ, तो क्लास के बाद एक वीआईपी आया स्टेज पे,
1 घंटा क्लास कराया तो बोला कि मैंने बहुत भाषण सुने हैं, चाहे धार्मिक चाहे राजनीति, लेकिन जब भी मैं आपका क्लास सुन रहा था तो मेरे को ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी, शांति की बहुत वाइब्रेशन आ रही थी, और ये अनुभव हो रहा था कि आप जो कहते हो करते हो, और कहते हैं और करते नहीं है, लेकिन आपसे मुझे ये वाइब्रेशन मिल रही थी, आप जो कहते हो करते हो, और मेरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी। तो बोला मेरे को आपके साथ 1 घंटा बैठना है। उसने बोला बहुत बड़ा बिजनेस है। तो क्लास के बाद नाश्ता था, उसके बाद मेरा और प्रोग्राम था। तो जो बहन इंचार्ज ने बोला चलो नाश्ता करो इनके साथ और फिर लेन देन करो, जो भी पूछना है। तो भाई कभी भी 8 के बाद क्लास में नहीं बैठता है। मैंने कहा आपको तो लेट होएगा अपने बिजनेस में। नहीं मेरे को टाइम है, मेरे को आपके साथ बैठना है। तो बैठा नाश्ते पे, तो बोला कि मुझे सब कुछ दुनिया में है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, जो भी चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। दुनिया में कोई भी साधन पदार्थ की कमी नहीं है, परंतु मुझे एक चीज़ की कमी है, आप मुझे बताओ। क्यों कहता हूँ कि दुनिया में आज क्या चाहिए मनुष्य को, कितने भी धनवान होए, कौन भी होए, उनका क्या चाहिए? बोला मुझे एक चीज़ की कमी है, मुझे शांति, मन की शांति चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मन की शांति है तो ऐसा ऐसा करो, क्यों नब्ज देख के बताना पड़ता है ना। तो उसको इतना अच्छा लगा, बोला ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो नाश्ता छोड़ के अपना नोटबुक निकाला, ब्रीफ कैसे लिखने लगा सब कुछ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। फिर टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं था मिलने का, और जगह जाना था। बोला अभी तो टाइम नहीं है। बोला फिर कभी मिलेंगे। मैंने कहा मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरा प्रोग्राम आगे पीछे कैसा बनता है। मैं अभी लंदन से आया हूँ, मुझे कुछ पक्का नहीं है कैसे प्रोग्राम है। तो बोला मैं लंदन में आपके साथ मिलूँ, मुझे टाइम दो, मैं खास आऊँगा लंदन में बॉम्बे से मिलने के लिए, मुझे टाइम बताओ, मैं आऊँगा मिलने के लिए। तो ये जो हम अनुभव करके अपनी अवस्था बनाते हैं, वो औरों को उनकी वाइब्रेशन मिलती है। तो ऐसा अनुभव औरों को प्राप्ति कराता है। उनको ज्ञान सुनाने की भी दरकार नहीं रहती है। बाबा बोलते हैं ना, नब्ज दे के बताओ, और जिसको जो आवश्यकता है उनको वो सुनाओ। तो हम भी अपनी अवस्था ऐसी बनाएं कि हमारी शक्तियां, गुण ऐसे उनको अनुभव कराए। गुण में चाहिए सहनशीलता, गुण में चाहिए स्नेह, गुण में चाहिए सम्मान देना। छोटी बात है लेकिन प्रैक्टिकल में यूज करनी है। शक्ति, कोई भी कार्य में शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए, और शुभ संकल्प
और शक्तिशाली संकल्प, इसकी आवश्यकता है। तो देखो, हर कार्य में, चाहे आप यज्ञ की सेवा करते हो, चाहे लौकिक में कुछ करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, उसमें सफलता को पाएंगे। ये प्रैक्टिकल में अनुभव करो। बाबा को अपना बैकबोन बनाना, वो तो बनाना ही है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या करना है? हर कार्य में बाबा को साथी तो रखो। मैंने लंदन में ग्लोबल हाउस में, जहाँ हमारे ऑफिस है, जहाँ पूरा जगह का कारोबार संभालना पड़ता है, बाजू में कुर्सी रख ली। वो कुर्सी खाली है, वहाँ कोई नहीं बैठता है। सूक्ष्म में बाबा को वहाँ बैठा लिया। बाबा, तू मेरा साथी है, तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा बॉस है। और जो भी कार्य मैं करता हूँ, उसको पार्टनर, साथी बना के करता हूँ, तो हर कार्य में सफलता। दादी गुलजार आई थी लास्ट टाइम लंदन में हमारे ऑफिस में। मैंने दादी को बोला, दादी दादी आपके रथ में बाबा आता, लेकिन मेरे साथ में बाबा यहाँ बैठा है। तो सफलता का आधार पहला तो बाबा को बैकबोन बनाओ। दूसरा, निमित्त होके जो सेवा करो, एक्यूरेट अटेंशन और श्रीमत पर मान करो। तो दादी को अनुभव बताया, दादी गुजरात को अनुभव बताया कि देखो हर कार्य में कैसे सफलता होती है। तो लंदन में एक भाई से हम कुछ खरीदारी करने वाले थे, तो उसने बोला इसका 1 करोड़ रुपया लगेगा। हमने दाम पूछा, सबसे सस्ता वही था। तो मैंने कहा आप आके मिलो। तो बोले मैं आऊंगा, मिलूंगा, 1 पैसा भी कमती नहीं करूंगा। ठीक है, आके मिलो तो सही ना। लंदन से 3 घंटा दूर रहता था। बोला मैं आता हूं, आप बोलते हैं, लेकिन 1 पैसा भी कमती नहीं। 1 घंटा मेरे साथ बैठा। बैठा, मैंने उसे ज्ञान गुण शक्ति के अनुसार उसको वाइब्रेशन भी दी, बात भी की। इतना हल्का किया। बाबा बोलता है सबको हल्का करने की सेवा भी हमको करनी है। अगर हम डबल लाइट है, औरों को भी लाइट करने की सेवा हमको करनी है। इतना हल्का हो गया। पहले थोड़ा, आजकल मनुष्य बहुत तनाव में होते हैं, भारी होते हैं। 1 घंटे में वो जो चीज़ लेनी थी उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। उसको हल्का करो, हल्का करो, हल्का करो, वाइब्रेशन दो। इतना लाइट हो गया, खुश हो गया। जब ये उठा, मैंने पूछा आपको इसका कितना पैसा दें? वो बोला आपकी जो मर्जी दे दो, आपके ऊपर। हाँ। तो ये प्रैक्टिकल में करना है हमको, प्रैक्टिकल में करना हर कार्य। क्योंकि हम ज्ञान सुनते हैं, बुद्धि में बैठाते भी है, परंतु उनको प्रैक्टिकल में यूज करने की मार्जिन कम हो जाती है। हमारा अटेंशन रहे उसको प्रैक्टिकल में, कार्य में लगाएं। तो ऐसे अनुभव हमारे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होए, चाहे पॉलिटिशियंस होए, चाहे प्रोफेशनल्स होए, चाहे बैंक्स वाले होए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स होए, चाहे मकान लेने वाले होए, भिन्न भिन्न। तो लंदन में हम
बड़ा रिट्रीट प्लेस ले रहे थे। आपने सुना होगा अक्सर में बड़ा रिट्रीट प्लेस है, तो मुझे निमित्त बनाया गया। यहाँ आया 92 में, बाबा दादियों ने निमित्त बनाया कि आप रिट्रीट प्लेस आपको लेना है यूके में। तो ढूंढा, ये मिला। तो वो भी इतना अच्छा स्थान, 70 एकड़ की जमीन, अंदर 100 कमरे। वो पहले पैलेस होता था जहां क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड रहते थे। नदी बह रही है, बड़ा सुंदर 70 एकड़ का बगीचा अंदर। तो वो जब भी मकान के मालिक के साथ बात हुई तो उसने दिया था 5 साल पहले 50 करोड़ रुपए में। और बाबा ने मुझे वरदान दिया है। बाबी दादी बोलती है आपको बाबा ने गिफ्ट भी दी है, हर कार्य में इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये गिफ्ट साथ में रख के मैं हर कार्य करता हूँ। तो उसने 5 साल पहले, हमारे लेने के पहले, उसके मालिक ने 50 करोड़ में लिया था। और हमको कितने दिया उसने? दुक्का लगाएं कोई? हाँ हाँ, कितने? कितना? हमको मिला वो 10 करोड़ में। माने कि उसको और भी ऑफर थी, हमारे से ज्यादा पैसा मिल रहा था। फिर भी हमारी 12 घंटा मीटिंग हुई, पूरी रात, शाम को 4 से सुबह 4 बजे खत्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट सही करने के लिए। और हमको कॉन्ट्रैक्ट वही रात को सही करना था, क्योंकि अगर नहीं करे तो और 2 पार्टी थी, वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार थी, मकान उनके पास चला जाता। तो 12 घंटा के मीटिंग के बाद मकान का मालिक बोलता है, पता है मैंने मकान आपको क्यों दिया? मुझे और भी मकान वाले खरीद करने वाले मिले थे। 12 घंटा में रात को क्यों जागूं? क्योंकि पूरी रात जागे। बोला मेरे को, मैं जब आपसे बात कर रहा था, बाबा की शक्ति मेरे को मिल रही थी, उसको शांति का वाइब्रेशन मिल रहा था और बहुत वो आनंद पा रहा था। वो बोला कि अगर मुझे धंधा करना है तो ऐसे ही करना और कैसे नहीं करना है, मुझे इतना वाइब्रेशन अच्छा मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल में हमें करना है और साथ में सेवा भी करनी है, नियम मर्यादा भी नहीं तोड़ना है। पूरी रात मैं जागा, 5 बजे मैं पहुंचा अपने घर में। ऐसा नहीं कि चलो पूरी इतना अच्छा सौदा किया, बाबा का 40 करोड़ रुपया बच गया और मैं सो जाऊं। 12 घंटा पूरी रात को सोया, जिसमें नहीं पानी पिया, नहीं को भोजन खाया, नहीं चाय पिया, और मैं भी सो जाऊं, आज मुरली क्लास में नहीं जाऊं। नहीं, 15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, तैयार होके 6 साढ़े 6 ग्लोबल हाउस में मुरली क्लास में पहुंच गया। कभी भी मुरली मैंने मिस नहीं किया। 35, इसमें कई बार ऐसे होते हैं 35 सालों में दिन रात जागना पड़ता है। ऐसा भी नहीं वहाँ गया उसके बाद मैं बोलूँ मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊँ जाके, नहीं। पूरा कारोबार संभाला, मीटिंग्स थी, ईमेल, फ़ोन कॉल, जो भी मिलना था करके दोपहर के बाद जाके 1-2 घंटा रेस्ट किया। थकावट बिल्कुल नहीं।
प्रैक्टिकल में हमको इसका अनुभव करना है, थकावट बिल्कुल नहीं। तो ये अनुभव करके, शेयर करके औरों को उसे प्रेरणा मिले, बताना है। अभी भी वो स्थान है हमारा यूके में, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है ऑक्सफोर्ड में, इतना बड़ा रिट्रीट प्लेस, पहला रिट्रीट प्लेस, सबको इतना पसंद है। जो भी आते हैं बोलता है ये बेस्ट हमारा बाबा का रिट्रीट प्लेस है दुनिया में। और वहाँ इंग्लैंड के महारानी क्वीन विक्टोरिया और महाराजा किंग एडवर्ड वहाँ रहे थे अपने ज़माने में। क्यों बताता हूँ कि हम सफलता को क्यों पाते हैं? एक तो बाबा को साथ रखते हैं, दूसरा हिम्मत और दृढ़ता और शुभ संकल्प हर कार्य में हमें होना चाहिए। वो हमें अवश्य असंभव को भी संभव करा लेता है। तो जब मैं इधर आया मकान लेके, तो बाबा ने कहा, बाबा को मिला पर्सनल मुलाकात, बाबा ने कहा आपने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन मेरे माम ने बोला बाबा आपका वरदान है, बाबा ने मुझे वरदान दिया बहुत साल पहले कि आप असंभव को भी संभव करोगे, तो वरदान से मैं चल रहा हूं। तो एक बार लंदन में ग्लोबल हाउस तैयार हुआ, जिसके निमित्त बाबा ने बनाया, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो मुझे 7 साक्षात्कार हुआ अभी तक। एक साक्षात्कार का अनुभव बताता हूँ मैं, जब से मैं ज्ञान में आया। तो ग्लोबल हाउस लिया, तो मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाला कि सब उसकी टैक्सेस गवर्नमेंट की फ्री कर दे। गवर्नमेंट का ऑफिसर आया मिलने को, 10 बजे आया सुबह को, सीधा मेरे पास आया। ग्लोबल हाउस काफ़ी बड़ा मकान है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो विश्व का तो अभी हेडक्वार्टर है इंडिया के बाहर। तो बैठा मेरे सामने, बोला कि देखो क्रिश्चियन धर्म का था भाई, अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म का। बोले कि देखो ये टैक्सेस जो आप बोलते हैं माफ़ करो, हम खाली चर्चिस को देते हैं। आपका पता नहीं कौन सा ये मठ पंथ है, हम जानते भी नहीं है। ये 91 की बात है, हम तो जानते भी नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ आपको ये टैक्सेस फ्री होएगी। 1 करोड़ रुपया साल में टैक्स होती है। हाँ? तो मैंने बोला क्या करें बताओ। बोला मैं पूरा मकान चेक करूँगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करूँगा, ये लिखूँगा वो लिखूँगा वो लिखूँगा, सब चेक करूँगा, फिर मैं रिपोर्ट भेजूँगा बड़े ऑफिसर को, फिर लंबा चक्कर है, फिर वहाँ जाएगा। उसके बाद भी मैं नहीं समझता हूँ तुम्हारी टैक्सेस फ्री होएगी। और तीखा बोलते, बहुत तीखा बोलते, गवर्नमेंट को आदमी होते हैं तीखा बोलते हैं ना। उसके बाद भी तो जोर से बोल रहा था, तीखा बोल रहा था। ऐसा बात करते करते 10:30 बज गया। 10:30 बजे क्या होता है? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो वो भाई को मैंने बोला, तो हमारे वहाँ गीत चलता है, तो मैंने कहा यहाँ 2-3 मिनट गीत चलता है, हम 2-3 मिनट शांति का अनुभव करते हैं, आप शांति का थोड़ा अनुभव करेंगे, 2-3 शांति में बैठें। तो क्रिश्चियन धर्म का गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है नहीं मेरे को शांति में नहीं बैठना है, पता नहीं तुम क्या करते हो, मेरे को नहीं बैठना है। तो मैंने कहा अगर मैं बैठूं
शांति में आपको कोई एतराज़ है, ऑब्जेक्शन है? नहीं, आपको बैठना बैठो, मैं तो शांति में नहीं बैठने वाला हूँ। तो मैं तो चला गया बाबा के पास, और वो भाई फाइल खोल के हमारे सामने बैठा है, अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। गीत चल रहा है, वो अपना शांति में नहीं बैठना चाहता था, और वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है हमारे टैक्स माफ़ करने के संबंध में, क्या क्या लिखना है वो सब लिख रहा है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो, आप तो सर्वधर्म के पिता हो ना, है कि नहीं? हाँ, ये क्रिश्चियन धर्म के ऑफिसर को अभी आप संभालो। क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है, बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चे, यज्ञ की इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा पार्ट है। ये बाबा ने पर्सनल मुझे न सिर्फ संदेश में भेजा, लेकिन पर्सनल मुलाकात में भी बाबा ने कहा, बच्चे यज्ञ की इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने कहा, आपने ये वरदान दिया, अभी यूज़ करना है। 1 करोड़ रुपया टैक्स होती है, साल में देना पड़ता है। तो बाबा को याद किया, साक्षात रूप में बाप दादा मेरे सामने आ गया, लाइट के रूप में साक्षात हुआ। अब 10-20 सेकंड हुआ, आया, मुझे कुछ पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने खाली बाबा को, मैं ऊपर चला गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बाबा को नहीं बोला, बाबा आप मेरे सामने आओ, कुछ नहीं बोला। मैं तो चला गया ऊपर, खाली बाबा को बोला, बाबा इनको संभालो। साक्षात्कार करके मेरे सामने खड़ा हो गया। फिर बाबा चला गया, तो मैंने क्या देखा, वो क्रिश्चियन धर्म का गवर्नमेंट ऑफिसर अचानक फाइल बंद कर दिया, टेबल पे रखा, ऐसा शांति में बैठ गया, शांति में बैठ गया। तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत समाप्त हुआ। 1 मिनट पास हुआ, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5 मिनट पास हुआ, 6 मिनट पास हुआ। वो कुछ बात ही नहीं करे। पहले जोर जोर से बात कर रहा था, अभी कुछ बात ही नहीं करे। मैंने कहा, अभी क्या करूं मैं? तो मैंने बोला, अच्छा अभी कुछ बात करें? उसको बोला, अभी कुछ बात करें? वो बोला, मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। चेहरा इतना लाल लाल हो गया उसका, सफेद चमड़े के लाल लाल दिखाई पड़ता है ना। तो मैंने बोला, अभी अच्छा टैक्सेस के बारे में कुछ बात करें? बोला, आपकी सब टैक्सेस फ्री हो गई। तो मैंने कहा, आपने मकान भी नहीं देखा है, सीधा मेरे ऑफिस में आए हो, मकान भी नहीं देखा है, तो अभी मकान तो देखना चाहिए। तो बाबा ने टचिंग दी, इसको मकान दिखाओ, क्योंकि वो अपने ऑफिस में वापस जाएगा, उसका बड़ा बास बोलेगा, आपने कायदे मुझे मकान देखना पड़ता है। तो बोलेगा, मकान देखा? बोला, नहीं मकान तो नहीं देखा। बोला, उसको फिर वापस भेजेगा, फिर बाबा को टचिंग करनी पड़ेगी उसको। तो बोला, एक ही टाइम में काम बाबा ने बोला करा लो। तो मैंने बोला, चलो मकान देखो, हम 5-10 मिनट पूरा मकान देख लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी करें, 10 मिनट में देख लेंगे। तो उसने माना, चलो। तो हमारे साथ चला। तो वहाँ हमारा बड़ा ऑडिटोरियम है, जैसा हारमोनी हाउस है ना ज्ञान सरोवर में, 700-800 बैठ सकते हैं, फिक्स सीटिंग है। फिर हमारे कोर्स रूम्स है, फिर हमारी मीटिंग रूम है, उसके अलावा हमारी गैलरी, बालकनी है, सेमिनार रूम है, और बाबा का कमरा है, डाइनिंग रूम है, लाइब्रेरी है, पूरा मकान है, किचन है। तो मैं उसको लेके गया सब जगह। तो जैसा मैं बोलूं, ये है, ये स्थान है, ये स्थान है, तो उसका एक ही जवाब, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं जब भी मैं कुछ बोलूं, ये है, पहले तो शेर जैसा जोर बात कर लगा, अभी बिल्ली जैसा बन गया।
खाली बोले बस मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का। पूरा मकान देखा, मकान के बाहर हम जब भी पहुंचे गेट के ऊपर, मैंने कहा सब टैक्सेस फ्री हो गई। मैं तो अभी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। दूसरे दिन फोन किया कि आपकी सब टैक्सेस फ्री हो गई। तो अभी उसको 22 साल हो गया, 25 करोड़ रुपया बचा हमारा, बच गया। ऐसे कई 7 करोड़ रुपया बचे हैं बाबा के वरदान गिफ्ट द्वारा। तो ये अनुभव, असंभव को संभव करना और औरों को वाइब्रेशन मिले हमारी स्थिति द्वारा, और हर कार्य में इकोनॉमी होए, ये प्रैक्टिकल में हमको स्वरूप में लाना है। सेवा वही है, सेवा वही है। सफलता पाने का आधार यही है कि एक तो बाबा को साथ रखना, सिंपल है, बाबा को बैकबोन बनाना, और दूसरा श्रीमत पे चलना। बिल्कुल सिंपल, 2 बातें हैं।